सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का 10 अध्याय। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर का कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी हमारे पाँव में नहीं लगी है। हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस दिन उस नगर की दशा शादोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो स्वामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सेदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से वन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सेदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो कोई मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के 12, और वह जिस घर पुत्र को उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने
परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहरने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। आगे का वचन हम कल देखेंगे। सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की।